सभी को जय मसीह की। और इस भक्ति के समय में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए, प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए, जो आप प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बहुत कीमती और मूल्यवान समय निकालते हैं। और धन्यवाद फिर से एक बार। और इस डिवोशन में जो है हम अद्भुत रीति से परमेश्वर का वचन सुनने वाले हैं और उसके ऊपर बात करने वाले हैं। कितनी अद्भुत बात है कि हम एक विश्वासी होने के नाते हमारे पास जो है परमेश्वर की आवाज़ है, परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का अनुग्रह। प्रतिदिन हम उससे वो ग्रहण कर सकते हैं। कितनी अद्भुत बात है। और आज इस डिवोशन में जो मैं बताना चाहूँगा, विश्वासी परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराया गया व्यक्ति है। और जब आप रोमियो की किताब उसका 4 और 3 पढ़ते हैं, वहाँ पे इस रीति से लिखा हुआ है। पवित्र शास्त्र कहता है यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। सोचिए कितना अद्भुत है ये। जब अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर के द्वारा जो है वो धर्मी गिना गया। धर्मी वो व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने जो है अपनी धार्मिकता दिया है। कैसे दिया है? जब हम नए नियम में देखते हैं, यीशु मसीह ने जो है वो धार्मिकता हमारे ऊपर प्रकट की। जब हम पापी थे तो हमारे लिए क्रूस पे मारा गया और उसने जो है सारे मनुष्य जाति के पाप अपने ऊपर लिए और उसने अपनी धार्मिकता सारे मनुष्य जाति के लिए दिया, जो भी उसके ऊपर विश्वास करता है। और आज जो है हम धर्मी ठहराए गए लोग हैं यीशु मसीह के द्वारा। और ये जो है हमारी ओर से नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के ओर से है। और ये अनुग्रह का तोहफा है सारे मनुष्य जाति के लिए कि जो भी उसके ऊपर विश्वास करता है वो परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। और अब्राहम ने भी परमेश्वर पे विश्वास किया और वो धर्मी ठहराया गया। परमेश्वर ने जो है अब्राहम को ऊर देश से बुलाया और अब्राहम जो है परमेश्वर की आवाज़ सुना। और अब्राहम परमेश्वर की आवाज़ सुनकर अपने पिता और अपने परिवार के साथ उस देश को छोड़ के निकल गया और वो हारान देश में आके रहने लगा। और वो सोचने लगा कि मेरे लिए यही जगह होगी, परमेश्वर ने दिया होगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है वहाँ पे नहीं, ये जगह नहीं, तुझे आगे और बढ़ना है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है उसको कनान देश पहुँचाया। और उस कनान देश में जो है हम जानते हैं कि बाइबल कहती है दूध और मधु की जो है धाराएं बहती है और वहाँ पर हरियाली है। वहाँ पर जो है बहुत परमेश्वर ने जो है अच्छे जो है उपाय करके रखा है अब्राहम के लिए। और रियली हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन से 4 चीज़ें हम देखते हैं। पहली चीज़ जो है उसने परमेश्वर की सुनी, परमेश्वर की आवाज़ सुना उसने। और आवाज़ सुनकर जो है उसने परमेश्वर के आवाज़ का जो उसने आज्ञा पालन किया। और तीसरी बात हम देखते हैं कि वो विश्वास योग्य था परमेश्वर के उस बुलाहट में, उस कार्य में। और चौथी बात कि वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर था, तभी वो परमेश्वर की आराधना कर पाया। तभी परमेश्वर के लिए वो अपने पुत्र को भी भेंट के रूप में देने के लिए तैयार हो गया। और जैसे मानो कि उसने अपना पूरा जीवन जो है परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर के सेवा के लिए उसने सौंप दिया। और जब देखते हैं उसके जीवन के बारे में कि परमेश्वर ने जो उसको आया, विश्वास का पिता उसको ठहराया और सोचिए सारे मनुष्य जाति के लिए उसको महान व्यक्ति ठहराया परमेश्वर ने। कितना अद्भुत है ये कि एक विश्वासी को जो है परमेश्वर ने संसार से बुलाया है। और विश्वासी को इस संसार में रहने के लिए नहीं बुलाया है परमेश्वर ने जो है इस संसार से हमें अलग किया गया है। और इस संसार में रहते हुए हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के नाम की महिमा, परमेश्वर की जो है वचन को सुने, उसकी आवाज़ को सुने, आज्ञा पालन करें, विश्वास योग्यता के साथ उसके साथ बने रहे। और हम जो है परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहे, परमेश्वर की सेवा में लगे रहे। और हमारे लिए जो है एक महान देश रखा गया है। और हम जानते हैं कि हम जब इस दुनिया को छोड़ते हैं तो हम परमेश्वर के पास जाते हैं। और उस जगह पे जो स्वर्ग में जो है हमारे लिए कोई दुख नहीं, कोई
तकलीफ नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, वहाँ पर आनंद की भरपूरी है, वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति की भरपूरी है, वचन की भरपूरी है वहाँ पर, और सारी चीज़ों की भरपूरी है वहाँ पे कोई पाप नहीं है, कोई पसीना बहाना नहीं है, कोई थकावट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, वहाँ पे कोई समस्याएं नहीं है, वहाँ पर सिर्फ आनंद ही आनंद और शांति ही शांति है। परमेश्वर वो हमें देना चाहता है। तो आज इसलिए मैं आज सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, हम जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, और हमको जो है परमेश्वर की धार्मिकता दी गई है, मिली है परमेश्वर के द्वारा हमको धार्मिकता। तो हमें आज जो है हमें जीना जो है परमेश्वर के उस अद्भुत समय के लिए जीना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। अब्राहम जो है उस अद्भुत जीवन को देखने के लिए वो जिया विश्वास के द्वारा, और परमेश्वर ने वो सारे वायदे जो है उसके जीवन में पूरे किए। तो आज परमेश्वर ने जो भी हमें वायदे दिए हैं, हम जो है उस वायदों के ऊपर निर्भर ना रहे, लेकिन हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रह के जीवन जिए। हाँ, उसने वायदे दिए हैं और वो पूरा करेगा, लेकिन अब्राहम का जो जीवन था उस वायदों के ऊपर निर्भर नहीं था वो, लेकिन वो वायदा देने वाले के ऊपर निर्भर था, और क्योंकि वो जानता है कि वायदा उसने दिया तो पूरा भी वही करेगा। तो हमें भी जो परमेश्वर ने वायदा दिया है वो पूरा करेगा, हमें सिर्फ उसके ऊपर निर्भर रहना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है, वचन को सुनना है, विश्वासियों के साथ चलना है। और प्रभु इस डिवोशन के माध्यम से आप सभी को बात करे, अगुवाई करे और पूरे दिन आप सभी को संभाले। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस डिवोशन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आप बात करना, मार्गदर्शन करना, अगुवाई करना। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।